हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रयागराज में। आज हम एक बार फिर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 45 होने वाला है। इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वे विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, 1969 ईस्वी में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोरखपुर में है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली जो है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? वो है आपका केरल का। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का लोक नृत्य है। या ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? किस वाद्य यंत्र से था? यानी कि किस वाद्य यंत्र से है? किससे है? शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हितोपदेश की रचना किसने की थी? हितोपदेश की रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हितोपदेश की रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किसी प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अन्ना चांडी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गुर्दे की खराबी, ऑप्शन बी हृदय की कमजोरी, ऑप्शन सी मस्तिष्क की बीमारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हृदय की बीमारी। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हृदय के कमजोरी की इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? ऑप्शन ए करैत, ऑप्शन बी नागराज, ऑप्शन सी चैन वाइपर, ऑप्शन डी अनाकोंडा। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? अनाकोंडा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? अनाकोंडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी बकरी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी बकरी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नियॉन। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है? ऑप्शन ए एक क्षार धातु, ऑप्शन बी एक हैलोजन, ऑप्शन सी एक अक्रिय गैस, ऑप्शन डी एक उपधातु। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त में एक प्रथम सदस्य कौन सा होता है? एक क्षार धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आवृत्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलो हर्ट्ज, ऑप्शन बी किलो हर्ट्ज प्रति सेकंड, ऑप्शन सी हर्ट्ज प्रति सेकंड, ऑप्शन डी हर्ट्ज। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी दुर्गापुर, ऑप्शन डी यह सभी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस किस कारखाने की स्थापना की गई थी? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इन सभी की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी निगम कर, ऑप्शन डी यह सभी। तो केंद्र सरकार द्वारा कौन से कर लगाए जाते हैं? ये सभी कर लगाए जाते हैं, यानी कि सीमा शुल्क कर भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, आयकर भी और निगम कर भी। ये सभी कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वैट कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 28 मार्च 2004, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2004, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005, ऑप्शन डी 31 मार्च 2005। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005। भारत में वैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(2) में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21(1) में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24(2) में। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21(1) में। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19(1) में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी पूर्वी कामेंग, ऑप्शन डी लाचेन। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुंदरी वन कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा कावेरी डेल्टा, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी विंध्याचल की पहाड़ियों में, ऑप्शन डी सतपुड़ा के जंगलों में।
आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी थाईलैंड। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी थाईलैंड। अब आप देखिए, इससे 2-4 वीडियो पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश। और ये क्वेश्चन क्या है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अगर हमसे पूछेगा विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो बताएंगे हम थाईलैंड। और अगर हमसे कोई पूछेगा विश्व में कृत्रिम रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो क्या होगा? USA होगा। और आप लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि नहीं गलत है गलत है, तो गलत नहीं है, वो सही है। वो कृत्रिम रबड़ है और ये प्राकृतिक रबड़ है। जो प्राकृतिक रबड़ है उसका उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन करता है? थाईलैंड करता है। और जो कृत्रिम रबड़ है उसका उत्पादक कौन करता है? USA करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी भूप्रपटी या क्रस्ट, ऑप्शन सी क्रोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी झेलम का युद्ध, ऑप्शन सी दशरथ युद्ध, ऑप्शन डी अरबेला का युद्ध। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी झेलम का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी राणा सांगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी यह सभी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। तो स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता था? शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी, ऑप्शन बी 1892 ईस्वी, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी, ऑप्शन डी 1878 ईस्वी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1875 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। और 1875 ईस्वी में कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 में। कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 में हुई थी। और किसने की थी इसकी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहाँ की थी? मुंबई में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 12 मार्च 1931,
ईस्वी, ऑप्शन बी 21 मार्च 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 ईस्वी, ऑप्शन डी 28 जुलाई 1932 ईस्वी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 ईस्वी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए किशनपुर, ऑप्शन बी कालेसर, ऑप्शन सी सुरहताल, ऑप्शन डी कतरनिया घाट। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कालेसर। तो कालेसर जो है वो, अब कालेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? वो है हरियाणा में। कहाँ है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में है। और हरियाणा में भी कहाँ है? यमुनानगर जिले में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 2003 को हुई थी। तो कालेसर जो अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। कहाँ है? हरियाणा में है। और हरियाणा में भी कहाँ है? यमुनानगर में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? कब इसको मतलब बनाया गया था? 8 दिसंबर 2003 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देवदारी एवं राजदारी जलप्रपात निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी चंदौली, ऑप्शन डी कासगंज। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चंदौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतापगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर, ऑप्शन डी चंबल नदी पर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी अमेठी, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है उत्तर प्रदेश में? रायबरेली में लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर देहात, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी सीतापुर। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ये है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? ऑप्शन ए माटातीला बांध, ऑप्शन बी राजघाट बांध, ऑप्शन सी धनरौल बांध, ऑप्शन डी रिहंद बांध। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी रिहंद बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी टिटनेस। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी टाइफाइड। दूषित जल पीने से कौन सी वो फैलती है बीमारी? टाइफाइड हो सकता है दूषित जल पीने से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अमरूद। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सरसों। द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? सरसों है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बीटी कपास क्या है? ऑप्शन ए एक संकर पौधा, ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक पौधा, ऑप्शन डी एक औषधि पौधा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी विस्मय। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बी सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी नीलम संजीवन रेड्डी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी बीवी गिरी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी बीवी गिरी। जो प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जो चुने गए थे राष्ट्रपति, वो कौन थे? बीवी गिरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे स्वतंत्र भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 45 कंप्लीट कर लिया है। अब आप बताएं आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने सभी प्रश्नों का सही आंसर दिया हो और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो। चलिए धन्यवाद।